अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो है फर्स्ट ईयर के मैथ्स की क्वेश्चन नंबर 2 की। कि वो कह रहा है कि सेट्स जो हैं हमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी हुई है। हमने उसकी जो नेक्स्ट 2 फॉर्म्स जो हैं टेबल फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उनमें हमने उनको लिखना है। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसको रीड करते हैं क्योंकि हमसे पूछ रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबलर फॉर्म। तो सबसे पहले देखें एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट दैट एक्स जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है और एक्स जो है वो 10 से छोटा भी और उसमें जो है 10 के इक्वल भी है। दोनों चीज़ें इसमें आ रही हैं। ठीक है, तो टेबलर फॉर्म की जब हम बात करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, क्या है जी, नेचुरल नंबर्स का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। 10 इसमें शामिल भी होगा और 10 से ये एक्स जो है छोटा भी आ रहा है। ठीक है जी, और इसमें डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे जी सेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू set of first 10 natural numbers. X is a set of first 10 natural numbers. ठीक है जी, यानी 1 2 3 से लेकर 10 तक उसके नंबर होते हैं। तो x क्या है जी? सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट सेकंड पे आए पार्ट पे इसके। सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड, और क्या है जी इसमें? एक्स आपका क्या कर रहा है? लाई कर रहा है 4 और 12 के दरमियान, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 12। ये 4 और 12 इसकी क्या है? बाउंड्रीज हैं, इनके अंदर अंदर एक्स जो है लाई कर रहा है। तो इसकी टेबलर फॉर्म देखेंगे क्या होगी और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी। ठीक है, इसकी टेबलर फॉर्म में क्या लिखेंगे कि एक्स जो है बेसिकली 4 से अबव है तो नेचुरल नंबर्स, लेकिन 4 से अबव है। तो क्या होगा? 5 6 7 अप टू सो ऑन 11 तक आएगा। 12 इसमें शामिल होगा क्योंकि 12 से क्या है? एक्स छोटा है और 4 से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लिखेंगे इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, क्योंकि हमने ना 4 को ऐड करना है और ना ही 4 एंड 12। 4 और 12 के दरमियान जितने नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उनके हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड पे आए जी, सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स जी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन, एंड एक्स इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन +5। इसकी टेबल फॉर्म और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो टेबलर फॉर्म इसकी क्या है जी? -5 इसमें शामिल नहीं है, -4 -3 -2, -4 -3 -2। ठीक है, -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया जी। और क्या है जी? हमने कहना है एक्स इज अ सेट, एक्स इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। इसी तरह नेक्स्ट वन, सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, ई से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, एंड x is greater than 2 and less than equal to 4। Tabular form, descriptive form।
ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि x जो है 2 से तो बड़ा है इवन नंबर्स में, लेकिन 4 से छोटा भी और 4 शामिल भी है। अब 3 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 3 तो ऑड नंबर होता है, ठीक है। इवन नंबर्स जो होते हैं, इवन नंबर्स के सेट्स में हमारे पास आते हैं, पहले तो आपको पता हो कि इवन नंबर्स के सेट्स क्या होते हैं। ई इज इक्वल टू, थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, इवन नंबर जो होता है ई जो है 2 4 6, यानी जो कि 2 के ऊपर डिविजिबल बाय 2 नंबर्स डिविजिबल बाय 2, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है जी, जो कि 2 के ऊपर डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब वो कह रहा है इसमें कि हमारे पास एक ही नंबर मिलेगा जो 4 है, जो इक्वल के हिसाब से आ रहा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 4 जो है हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, और इसमें x जो 4 से छोटा भी और 4 के अंदर शामिल भी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे जी सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 4 और इक्वल टू 4, ठीक है जी, दोनों सूरतों में आ जाएगा, बिटवीन 2 एंड 4 और इक्वल भी होना चाहिए 4 के बराबर। अगर 4 के इक्वल ना हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं मिल रहा, ठीक है। इस इक्वलिटी की वजह से हमने इसको 4 को लिखा है, 2 एंड 4 और इक्वल टू 4, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब उस पर पार्ट में आए इसके, सेट ऑफ ऑल एक्स, set of all x such that x belongs to prime numbers and x less than 12 and x less than 12, इसकी टेबुलर फॉर्म और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसकी टेबुलर फॉर्म और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो अब देखिए प्राइम नंबर्स का सेट लिखते हैं, तो प्राइम नंबर्स का सेट 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है जी। जो p है हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है वो क्या हो रहा है, 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 2 3 5 7, ठीक है, एंड 11 प्राइम नंबर्स का सेट है, इसको p से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 12, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 12, ठीक हो गया। इस तरह के चलें, सिक्स में है set of all x belongs to O, that is odd numbers, and x जो आपका 3 से बड़ा है और 12 से छोटा है, x is greater than 3 and less than 12। इसे ओ से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ऑड नंबर्स का सेट है ये, ठीक है। और क्या है जी, 3 से बड़ा ऑड नंबर क्या है, 5 है, 7 है, 9 है, 9 के बाद 11 है, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे जी सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 12, सेट ऑफ ऑल ऑड integers between 3 and 12, set of all x belongs to e stands for even numbers and x is greater than equal to 4 less than equal to 10,
ठीक है, तो ये सेट्स हैं, 4 भी इसमें शामिल है, 4 6 8 10। ठीक है जी, ये ई वो सेट है। और क्या है जी, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 and 12। ठीक है, आगे चलें। सेट ऑफ ऑल एक्स एट एक्स बिलोंग्स टू ई एंड x belongs to E and x is greater than 4 less than 6। ठीक है, इसकी टेबलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो टेबलर फॉर्म में इस तो खाली सेट आएगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, टेबलर फॉर्म में तो हम इसको एम्प्टी सेट डालेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल even integers between 4 and 6 एंड 4 and 6 शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। 4 and 6 इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट इसका पार्ट देखें, 9th पार्ट। सेट ऑफ ऑल एक्स एट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x is greater than equal to 5 less than equal to 7। ठीक है जी, इसकी टेबलर फॉर्म जो है और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो आप देखें 5 और 7 इसमें मौजूद है। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से हम इसको 5 और 7 के साथ ऐड करके लिखेंगे। 5 और 7 दो या 8 नंबर्स हमारे पास होते हैं। 6 तो इवन नंबर होता है, उसको बीच में काउंट नहीं करेंगे। इसमें लिखेंगे सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 7 और आल्सो इंक्लूड भी हैं। ठीक है जी, ठीक है, एंड आल्सो इक्वल्स टू 5 एंड 7। ठीक है, इक्वलिटी की वजह से 5 और 7 आ गए, अदरवाइज ये भी खाली सेट ही हमें मिलता। इक्वल होने की वजह से ये बाउंड्रीज के अंदर ये भी शामिल हो चुकी हैं। इसी हम देखें नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया है। नेक्स्ट पार्ट में उसने कह दिया सेट ऑफ ऑल एक्स एट एक्स बिलोंग्स टू ओ एंड एक्स जो है वो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, ठीक हो गया। तो क्या है जी, अब क्योंकि ज़ाहिर इक्वलिटी का साइन इसके अंदर नहीं आ रहा, इसके अंदर इक्वलिटी का साइन नहीं आ रहा, तो ये होगा हमारे पास खाली सेट। कोई भी हमारे पास नंबर ऐसा नहीं है जो 5 और 7 के दरमियान ऑड हो। ठीक है जी, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 7। 11 पे आए। 11 में कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल एक्स एट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। सेट ऑफ ऑल एक्स
so that x belongs to नेचुरल नंबर्स एंड x + 4 = 0। ठीक है, अब x + 4 = 0 जो है हम इसकी टेबलर फॉर्म में देखें तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो यार इस क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा तो हम नंबर को लेकर चलेंगे। देखिए x + 4 = 0 को हम देखते हैं तो x अगर हम रखेंगे ना -4 तो तब जाके वो क्या होगा, -4 + 4 हमें आंसर 0 देगा। ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो -4 तो नेचुरल नंबर्स में ला ही नहीं करता, वो तो इंटीजर्स में आता है। ठीक है, तो इसलिए नेचुरल नंबर होने की वजह से हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसकी टेबल फॉर्म में 0 आएगा, कोई सेट नंबर नहीं आएगा। अगर इंटीजर्स की बात हो रही थी, अगर मैं आ रहा होता ना x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो फिर हम -4 को लिख लेते। ठीक है जी, तो अब वो उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये कह रहे हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, सेटिस्फाइंग कर रहा हो कि ये सेटिस्फाइंग x + 4 = 0। तो सेटिस्फाई तो वही ऐसा नंबर नहीं है जिसको सेट, ये मैंने आपको यहाँ पे ब्रैकेट में समझा भी दिया है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर भी हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा हो। तो इसलिए फिर इसको हम टेबल फॉर्म में 0 लिखेंगे, यानी खाली सेट लिखेंगे। आगे चलें, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू q, q स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर्स एंड x square is equal to 2। ठीक है जी, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी हम देखें यहाँ पे अगर हम चेक करें तो x स्क्वायर जो है इक्वल टू 2, तो स्क्वायर रूट डालें तो x इज इक्वल टू √2 आ जाता है। ठीक है, अब √2 आने की वजह से √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। डैट इज़ ये क्या है हमारे पास, इररेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर है। तो इसके अंदर तो लाई नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे हमें खाली सेट मिलेगा। ठीक है, ये आपकी अवेयरनेस के लिए मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व आउट करके बता देता हूँ। ठीक है, और दूसरा ये मैं कह रहा है कि जी द सेट ऑफ रैशनल नंबर x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, द सेट ऑफ रैशनल नंबर दैट सेटिस्फाई किसको, x स्क्वायर इक्वल टू 2 को। अगर यहाँ 4 होता ना फिर हम इसको कह देते कि ये रैशनल है, क्योंकि फिर उसका आंसर हमें परफेक्ट स्क्वायर आके 2 मिल रहा होता, क्योंकि रेडिकल साइन आ गया तो ये रैशनल नंबर बन गया, ये सेट्स की बाउंड्री से ही आउट हो गया। ठीक है, सेट ऑफ ऑल x set of all x such x belongs to real numbers and x is equal to x। ठीक है, ठीक है। अब x इक्वल x का मतलब ये कि नंबर वो खुद बेसिकली बजाते खुद आ जाए, तो इसका मतलब ये रियल नंबर का तमाम सेट आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हम कहेंगे तमाम रियल नंबर इसके अंदर हमें मिल जाएंगे। ठीक है जी, इसको हम रियल नंबर्स ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स satisfying x is equal to x। ठीक हो गया, आगे चलें।
इसके 14th पार्ट में कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सेट एट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। तो वो कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें इसकी टेबल फॉर्म के लिए रिप्रेजेंट करेगा वो टेबलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स जो है वो हम क्या लेंगे, एक्स जो हम ज़ीरो लेंगे। ज़ीरो ऐसा सेट है कि ज़ीरो जो है एक्स में ज़ीरो को ऐड करेंगे, माइनस एक्स में ज़ीरो को ऐड करें तो वो नंबर में उसके इक्वेशंस को सेटिस्फाई करके मिल रहा होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कोई भी नंबर ले लें हम, ठीक है, उसको ज़ीरो रखें तो ज़ीरो ऐसा नंबर है कि दोनों तरफ से हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये क्या है जी हमारे पास ज़ीरो उसका नंबर है। उसे समझाने के लिए बता दी कि 2x अगर हम लेके चलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, हम बताते हैं x इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को तो लेके आए। ठीक है, तो x प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 2x इक्वल टू ज़ीरो। तो x हमें कहाँ यहाँ से क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स द ऑफ रैशनल नंबर्स satisfying x इक्वल टू माइनस एक्स, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जाहिर है ज़ीरो ही ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ से सेटिस्फाई कर रहा है। सेट ऑफ ऑल एक्स सेट एट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू नहीं, एक्स नॉट इक्वल टू टू। ठीक है, वो माइनस एक्स तो ऊपर वाला पार्ट था टेबलर फॉर्म, और उस तरह से क्या आएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबलर फॉर्म जो है उसमें इसका कौन सा सेट बनेगा कि रियल नंबर में से टू को जस्ट निकाल दें। ठीक है जी, रियल नंबर्स के तमाम जो जितने रियल नंबर्स हैं उसमें टू नहीं आना चाहिए, टू से छोटे बड़े तमाम नंबर आ जाएंगे। हम कहेंगे जी कि रियल नंबर्स में से हमने क्या कर दिया है, इस टू वाले नंबर को निकाला है, तो हमें टेबलर फॉर्म मिल गई है। और यहाँ पे लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू, टू के अलावा तमाम नंबर जो हैं उनका ये सेट है। ठीक है जी, एंड द लास्ट वन इसका पार्ट जो है एक्स वी आई। ठीक है, एक्स वी आई सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू क्यू, रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इसके टेबलर फॉर्म में क्या आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो इक्वल होता है, रियल नंबर्स का जो सेट है हमारे पास वो बराबर होता है क्यू और क्यू प्राइम के। ठीक है, इन दोनों की यूनियंस होता है। अगर हम इसको इसमें से स्किप कर दें कि हम कहते हैं जी क्यू नहीं है इसके अंदर आ रहा, ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास टेबल फॉर्म में सिर्फ क्या बच जाएगा, क्यू प्राइम नंबर्स बच जाएंगे, यानी इरेशनल नंबर्स बच जाएंगे। ठीक है, तो अब उसने कहा कि क्यू के बराबर नहीं है तो क्यू को निकाल दे इसमें से, यानी रैशनल नंबर्स को निकाल दे, रिमेनिंग क्या बचेगा, इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स में बच जाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स
ठीक है। एक्सक्लूडिंग क्यू को निकाल के क्या है जी, डेट इज इरेशनल नंबर्स का सेट है ये। ठीक है जी, इरेशनल नंबर्स का सेट कहलाएगा। ठीक है, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ, इरेशनल नंबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।